आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश रीवा संभाग मऊगंज जिले के अंतर्गत हैं और ये विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के अंतर्गत है। यहाँ पर एक दुकान है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और इनके साथ हम मिलकर के बात करते हैं। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, कैमरामैन विजय द्विवेदी के साथ। तो यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे। ये अभी चुनावी दौर है, चुनावी समय है। यहाँ पर लोगों का रुझान, लोगों के मन में क्या चीजें चल रही हैं और वर्तमान जो यहाँ पर विधायक हैं, जो विधायक थे, अभी तो फिलहाल आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव होने वाला है। तो लोगों के मन की बातें जानते हैं, क्या कुछ समीकरण किसका बन रहा है, लोग किसके साथ हैं, किससे कितना खुश हैं और किससे कितना नाराज हैं। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है चाचा? कृष्ण कुमार पांडे जी। तो आप ये विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के अंतर्गत ही हैं आप? जी। तो अच्छा, अभी यहाँ पर वर्तमान में क्या समस्याएं हैं और आप लोग किसके साथ में हैं? मीन्स अभी चुनाव है सामने, तो आप किसके साथ में हैं? हम लोग स्वतंत्र जवान, जब से हम लोग वोट डालने लगे तब से हम कमल पर वोट किए जी। आज भी हम लोग कमल पर ही सक्रिय हैं। लेकिन समस्या कुछ हमारे जनता के बीच में, कुछ हमारे इन गरीब वोटरों के बीच में है। वो मैं चाहता हूं कि माननीय महोदय जी आके और उसका देख रेख कर लें। अच्छा चाचा, किस प्रकार की समस्याएं हैं? देखिए, देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी भी देख रहे हैं, हमारे प्रदेश के सीएम भी देख रहे हैं। तो किस प्रकार की क्या समस्याएं आ रही हैं जो ग्रामीणों में? यहाँ पर स्थानीय जो विधायक हैं, कहें तो जो देव तालाब विधानसभा क्षेत्र के, तो यहाँ पर कभी आते भी हैं, कभी आए हैं वो लोगों की दुख तकलीफों को समझने के लिए, देखने के लिए आते हैं और देख के जाते हैं। जो पंचायत के अंदर माने प्रतिनिधि बन जाते हैं, उनके मतहत में काम कर देते हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं विधायक महोदय जी के, वो यहाँ कुछ मीन्स उनके कार्यकर्ता लोग, जो उनके कार्यकर्ता जगह जगह पर हैं, हाँ, उनकी डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा अच्छा। और इसीलिए जनता माने आक्रोशित होके और विचार बदलने की कोशिश करती है। अच्छा, देखिए चाचा, इसमें मीन्स कहा जाए तो जो उनके गांव में उनके रहने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, तो गड़बड़ी उनकी है, गलती उनकी है सारी। और ये गलती का खामियाजा भुगतना पड़ जाता है हमारे विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा विधायक को, क्योंकि ये गड़बड़ी करते हैं, गलतियां करते हैं। उनको सही जो चीजें वहां से देते हैं विधायक जी, विधायक निधि से देनी होती है, तो गरीब किसानों के पास तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती है, चीजें नहीं मिल पाती हैं और बाद में जाकर के सत्ता परिवर्तन करना पड़ता है यहाँ के किसानों को, लोगों को। यही समस्या है, यही बोल रहे हैं ना आप? जी, यही समस्या है। और मैंने अभी का भी आक्रोश में है और चाहते हैं कि माननीय महोदय जी आके इनका आक्रोश समझें, देखें क्या समस्या है, कितनी उनके समझ में आती है, कितनी इनके समझ में। मीन्स आना चाहिए और खुद से सारी चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। कार्यकर्ताओं के भरोसे जो ये सरकारें छोड़ दे रही हैं, स्थानीय विधायक छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ कार्यकर्ताओं के भरोसे की चीजें ठीक चल रही है, ठीक तरीके से हैं, आज उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जगह जगह पर आपको हाथ जोड़ करके लोगों के सामने, लोगों के पास दर बदर भटकना पड़ता है और कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कृत्य ना किए जाएं और स्थानीय जो हमारे किसान भाई हैं, इनके साथ जुड़ करके इनकी स्थिति परिस्थितियां इनकी क्या है, इनको किन चीजों की तकलीफें होती हैं, क्योंकि भोजन तो इनको देने के लिए कोई भी सरकारें नहीं आती हैं, वो बातें सच हैं। इनको खुद से ही, अगर हम किसान हैं कि जो भी हैं, तो खुद से ही करनी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी मूलभूत चीजों की आवश्यकताएं होती हैं जो सरकारें ही पूर्ति करती हैं। जैसे हम बात करें, पानी की बात करें या बिजली की बात करें या और भी ऐसी बहुत सी प्रकार की चीजें होती हैं। आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम रमेश उपाध्याय है। तो ये अभी आप भी यही विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के अंतर्गत हाँ, ही हैं? इसी विधानसभा अच्छा, क्षेत्र। क्या समीकरण बन रहा है इस बार? आप किसकी सरकार लेकर के आना चाहते हैं? समीकरण लोगों में आक्रोश है क्योंकि हर व्यक्ति को सरकार खुश नहीं कर पा रही है, इसलिए लोगों में सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 20 साल से ये सब होशो हवास हैं, सब बड़े बड़े बच्चे हो गए इनके, लेकिन इनको लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पाया। हम सामान्य वर्ग के आदमी यहाँ सब बोल रहे हैं और इस सरकार से हमको कोई एनर्जी नहीं है।
लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए और अपने जन तक ध्यान देना चाहिए भैया, लेकिन सरकारें क्या करती हैं, विधायक जी क्या करते हैं? अभी नामांकन दाखिल कर दिया गया है, सिर्फ इस समय हाथ जोड़ करके घूमते हैं, आपके पीछे आते हैं। अगर यही चीजें समय पर किए जाए, जो 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का कार्यकाल है और समय कम नहीं होती है, तो अगर समय से पहले 5 साल के अंदर 4 साल में विधायक महोदय या मंत्री महोदय जी या हमारे प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री जी ध्यान दें और चीजों को सही समय पर किया जाए, मीन्स जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू तरीके से चलाई जाए, तो आज यहाँ दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार विधायक जी अपना नामांकन दाखिल कर दें और लोगों तक किसी मीडिया के जरिए बता दें कि हमने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो यही ये सारे लोग हैं कि ये बिना बताए बिना कुछ कहे सारे लोग वोट देंगे, चुनाव में भारी बहुमतों से, प्रचंड बहुमतों से सरकार बनाएंगे। यही चीजें हैं ना। ये सरकार कहाँ से बन रही है? हम सब जन मानस से जी, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार हमारी अच्छी कार्य कर रही है, हमारे धर्म की रक्षा कर रही है, खासकर हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय हम जो बैठे हैं यहाँ सब, तो हमारे धर्म की रक्षा कर रही है। लेकिन रक्षा के जगह पर यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो कई बार भक्षण हो जा रहा है, भक्षण हो जा रहा है। हाँ, तो लोगों को तकलीफ होता है। माननीय जी यहाँ लोग ऐसे ऐसे बुजुर्ग चले गए कि वो आशीर्वाद दिए थे कि माननीय जी जाइए आप राज करेंगे, और वो चले गए वैकुंठ धाम, माननीय जी वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो अपने जनता जनार्दन को बहुत संभाल के और बड़े हिफाजत के साथ सरकार जब चलाई जाएगी तभी ये सब कार्य पूरा होगा। मीन्स कहा जाए तो इन सभी लोगों का कहना यही है कि हमें कोई बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी से कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है, बशर्ते वो काम करे, लोगों के बीच में आए। काम नहीं भी होता है तो लोगों के बीच में आए, जब वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, विधायक बना दिए जाते हैं, इन्हीं जनता और इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, इनके बीच में आकर के इनसे मिलें और इनके हाल समाचार पूछे कि क्या आपके पास क्या तकलीफें हैं और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, तो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, तो ये नहीं किया जा रहा है। जी, आपका नाम क्या है चाचा? और आ जाओ। मेरा नाम है सत्येंद्र पांडे। आप यहीं पास से ही रहने वाले हैं? हाँ, मेरा यहीं घर है, जी, पास में ही है। तो अच्छा, क्या रुझान बन रहा है आपके देवतलाव विधानसभा क्षेत्र का? क्या रुझान बन रहा है? रुझान बन रहा है अभी सत्ता बदलने की, सत्ता परिवर्तन करने की रुझान बन रहा है। अच्छा, सत्ता परिवर्तन करने में आप लोग सहमति प्रदान कर रहे हैं? सहमति प्रदान मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ विकास हुआ नहीं है। यहाँ गौतम जी के पास गए भी, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। देखिए भैया, अभी कहा जाए तो पिछले 18 साल से लगातार बीजेपी की सरकार रही है, लगातार बीजेपी की सरकार रही है। फिर क्या ये 18 साल का समय कम होता है? हमारे हिसाब से तो एक पंचवर्षीय मीन्स 5 साल का समय ही काफी होता है, पर्याप्त होता है। पर ये 18 सालों में क्या कुछ यहाँ पर विकास कार्य देखने को मिला है? विकास कार्य कुछ नहीं मिला है। मैं एक पानी के पाइप के लिए गौतम जी के पास गया था, तो वहाँ से मेरे को पाइप नहीं मिली। मैं यहाँ से जनपद से मैं निकलवाया एक पाइप नल, तब हमारा चालू हुआ हैंडपंप। और मेरे पिताजी उनका पीठ भी थपथपाए थे, आशीर्वाद दिए थे, विजय हासिल हुई, सत्ता पर आए, 3 बार सत्ता पर आए गौतम जी, लेकिन फिर के झांकते नहीं हैं। आएंगे ऐसे ऐसे लोगों को गांव में पकड़े हुए हैं कि उन्हीं को बस देखेंगे, उन्हीं के पास आके मिल के और उन्हीं से बात करके बोलेंगे। सबसे मिल करके बात करने का हमको टाइम नहीं है, हम तो अब विधानसभा अध्यक्ष हो गए हैं। अब ये देखिए, ये बेचारे चाचा का दोष क्या है? ये एक गरीब जन है और कहीं न कहीं ये तकलीफ में है, तब ये एक ग्लानि कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्लानि कर रहे हैं। और इनको कोई आपत्ति नहीं है बीजेपी पार्टी से, बशर्ते सिर्फ बात ये है कि माननीय विधायक जी आप कभी आएं और एक बार इनसे हाल चाल पूछें। एक बार आप यहाँ से आते हुए इनको जरूरी समझे, क्योंकि एक बार अभी 5 साल जैसे आपका निकला तो फिर चुनाव होना है, तो फिर यही जाकर के मतदान अपना मत देंगे, तब जाकर के आप प्रचंड बहुमतों से विजयी होंगे। तो ये तमाम बातें हैं। और आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है, मीन्स कहा जाए तो हमारे प्रदेश का मुखिया ही कितना भ्रष्ट है, और जब हमारे प्रदेश के मुखिया जितने भ्रष्ट होंगे तो विधायक, सांसद और जो ये तमाम मंत्रीगण हैं तो कितने अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। मीन्स इनको किसी भी प्रकार का डर ही नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं। तो ये सत्ता में आने के बाद इस तरीके से बातें होती। जी, आपका नाम क्या है? पांडे मेरा नाम। जी, क्या कुछ इस बार समीकरण देखने को मिल रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र देवतलाव में, जो ये है अभी चुनाव का, क्या कुछ समीकरण देखने के लिए? नहीं, हम लोग शुरू से बीजेपी में थे। हमारे पिताजी भी अटल बिहारी के जमाने से थे और बहुत
दिलचस्पी रखते थे बीजेपी पार्टी से। हम लोगों ने भी जब पहली बार गिरीश गौतम जी विधायक हुए तो हम लोगों ने ऑटो में भर भर के जो बुजुर्ग नहीं पहुंच रहे थे उनको भी पहुंचवाया, स्वयं भी सपोर्ट किए। आज 17-18 साल तक हम लोग बीजेपी का सपोर्ट करते रहे। जी। हमारे पिताजी अमित शाह जी की रैली देखने जा रहे थे देवतला, वो एक्सीडेंट हुए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हमें एक पैसे का सहयोग बीजेपी पार्टी की तरफ से या किसी के द्वारा नहीं हुआ। यहाँ तक कि गौतम जी भी नहीं थे, राहुल भैया आए थे, बस मिल के चले गए, पहली बात। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी बताए कुछ लोग कि यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनके, तो ये सिर्फ अपना सेंकने पे रहते हैं, पब्लिक के पास क्या समस्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं देखते हैं। और अगर ये देखते तो 18 साल से हम लोग ये देवतला विधानसभा से हैं, इसी सीट के माध्यम से गौतम जी विधायक बने, विधायक से विधानसभा तक गए, विधानसभा अध्यक्ष भी बने, और हम लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ हमारा ना तो पीएम किसान हमें दिया जाता मिलता है, ना राशन कार्ड है, ना कुछ है। सिर्फ अगर सरकारी लाभ कोई मिला है तो लाडली लक्ष्मी योजना का ही मिला है, बाकी कोई लाभ हमें आज तक नहीं मिला है। और हमने भी सदस्यता ली है, 10 साल से हम बीजेपी में हैं, और आज तक बीजेपी का हम ना कहीं विरोध किए, ना किसी से हम कुछ मांगे। लेकिन हमारा सिर्फ यही मजबूरी में है। आज हमको तकलीफ होता है कि आज जब चुनाव का माहौल आया तब हमें ध्यान दिया जा रहा है, नहीं आप ये हो वो हो, और अभी तक हमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब आगे मैं क्या कहूँ। अब ये दूरी बनाने की वजह अगर कही जाए और देखा जाए, जब हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं और तमाम पत्रकार भाई निकलते हैं, तो हम चीजें ग्राउंड रिपोर्टिंग के समय पर यही पाते हैं कि कहीं न कहीं जनता में जो एक आक्रोश देखने को मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ गलतियां ऐसे विधायकों की ही है, और ये खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं ऐसे विधायक। मीन्स फील्ड में एक भी बार नहीं आते हैं और लोगों से मिलते नहीं हैं, इनको क्या तकलीफें हैं, क्या चीजें हैं, मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो दोबारा कभी हाथ जोड़कर दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, पब्लिक के पास आना नहीं पड़ेगा, और सारी चीजें अच्छी तरीके से हो सकेंगी। तो आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।